अबे समझे तो कोई फायदा नहीं है। समझे अबे मत करो। एक तो कायदे से इसीलिए रिकॉर्डिंग चल रही है। एक एक चीज आदमी देखेगा। टैक्स पेयर अपना टैक्स देने हैं और यू आर नहीं वो चलो नहीं खोलो ये अरे आप खुद ही हाइपर हो रहे हो। अरे यहाँ पे और इस तरीके से व्यवहार करने के लिए बैठे हो क्या? अरे आप कैसे व्यवहार कर रहे हो? हम क्या कर रहे हो? चढ़ के क्या कर रहे हो? तो ड्रामा बना रखा है। तुमने ड्रामा बना रखा है। ये बात क्यों कर रहे हो यार? मत करो बात। मत करो। बिल उनके घर का गलत लग के आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो उसको उन्हें ठीक कराना था। मैं इनको ऑफिस में ले गया, ऑफिस में मैंने दोनों पक्षों को बैठाया। उस वीडियो में भी इन्होंने उस महिला के संग, उनके बच्चों के संग और मेरे साथ पूरा दुर्व्यवहार किया है और जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। इन्होंने हमारे साथ अभद्रता करना चालू कर दिया, हमारी बिना बात करे हमारे ऑफिस में, हमारे एम्प्लॉइयों के सामने। और पूर्व में इनकी हमारे से टीस ये है कि हमने पटेल चौक पे इनकी अवैध एलईडी जिसका कोई किराया नहीं आता था वो हमने हटाई थी लगभग 7 महीने पहले। जो जनता हमें चुनती है तो उसके कार्य को कराना और उनकी समस्याओं को हल कराना हमारी जिम्मेदारी है। तो अगर हम जाते हैं और वहाँ पर अगर इस तरीके से कोई दुर्व्यवहार होते हैं तो उन अधिकारियों पर कुछ ना कुछ कार्रवाई और सख्त कार्रवाई हो ताकि आगे कोई पुनरावृत्ति किसी भी घटना की ना हो। कुछ अराजक तत्वों को अपने साथ लाए थे, 4-6 गुंडे थे और उनको घेर के सरकारी कार्य में बाधा डाली है, उन्हें प्रताड़ित किया है, आप शब्दों का प्रयोग किया है। नगर आयुक्त से स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि इसमें न्यायोचित कार्रवाई करिए, उनके खिलाफ एफआईआर कराइए। 3 साल से एक म्यूटेशन की फाइल पड़ी हुई है। फाइल क्यों पड़ी हुई है? जब तक साहब उन्हें सुविधा शुल्क नहीं दिया जाएगा तब तक इसका निस्तारण नहीं होगा। कोई पैसे की मांग नहीं करी हमने। तो उस वीडियो में, आप मेरे पास पूरा वीडियो है, उसमें यही कहा कि आप पेपर दोगे तभी निस्तारण होगा, पैमाइश कराएंगे तभी निस्तारण होगा। हमने कोई मांग नहीं करी है। नमस्कार, मैं माधुर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। इस वक्त मैं बरेली के नगर निगम में मौजूद हूं और एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो क्या है और क्यों ये जो है तमाम जो मामलों ने तूल पकड़ा है, आइए जानते हैं। वार्ड 8 की एक महिला हैं श्रीमती सीमा रानी जी, उनका बिल संशोधन का मामला लगभग 2-2.5 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ था और वो लोग काफ़ी समय से जोन 4 के कार्यालय के चक्कर काट रहे थे। अभी लगभग 1-1.25 साल पहले मेरे संज्ञान में भी वो आए थे मेरे पास कि उनका ये काम करवा दीजिए, मेरे क्षेत्र के हैं, वोटर हैं हमारे। तो मैंने इन अधिकारी सच्चिदानंद को फ़ोन किया था कि आप इनका काम करवा दीजिए और इनका बिल ठीक करवा दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है मेंबर साहब, मैं काम जल्द से जल्द करा दूँगा। उसके बाद आज तक उनका काम नहीं हुआ। तो अभी 17 तारीख को उनका बेटा मेरे पास आया और उसने कहा कि मेंबर साहब, हमारा काम जब से आपने कही तब से वो टरकाए पड़े हैं कि आज आना कल आना, आज ये ड्यूटी लग गई, आज वो ड्यूटी लग गई, कभी अतिक्रमण में हूँ कभी कहीं हूँ, काम नहीं करके दे रहे हैं। और आपने फ़ोन करा था तब हमसे उन्होंने 20,000 रुपये भी ले लिए थे। आपके फ़ोन करने के बाद? मेरे फ़ोन करने के बाद। मैंने कि कब की बात है, उन्होंने बताया 1-1.5 साल पहले जब आपने फ़ोन करा था तभी उन्होंने कह दिया था कि आप किसी से भी फ़ोन करवा लो, बिना पैसे दी नहीं होगा। तो हमने 20,000 रुपये भी दे दिए थे इनको। तो बिल क्या ज़्यादा आया था, क्या हुआ था? बिल उनके घर का गलत लग के आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो उसको उन्हें ठीक कराना था। तो इन्होंने कहा कि आप पैसे दे दो, हम तुम्हारा ठीक करा देंगे। उन्होंने दे दिया, हमें नहीं बताया, मुझे उस दिन बताया और बोले अब क्योंकि वो बिल बढ़ के हो गया 61,000 रुपये का, तो अब कह रहे हैं कि 20,000 और दो तब जाके ये तुम्हारा फाइनल होगा। यानी 20,000 ले लिए और 20,000 और मांग रहे हैं। और बोले मेरी माताजी के साथ भी इन्होंने बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार किया है, बहुत बदतमीज़ी कर रहे हैं और मेरी माताजी वहीं हैं। लगभग 11:15 के टाइम पे जब मैं गया तो इनकी माताजी उनके साथ बाहर थी और इनकी बदतमीज़ी बरकरार चल रही थी ऑफिस के बाहर। जोन 4 प्रेम नगर का टैक्स का कार्यालय है, वहाँ पर ऑफिस के बाहर थे ये। तो मैंने इनसे कहा कि भाई क्या मामला है सच्चिदानंद जी? बोले नहीं मेंबर साहब आप चले जाओ, इस मामले में मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये वो घबरा गए थे। वो इनसे कह चुके थे कि हम अतुल जी को सारा किस्सा बताएंगे। तो मैं इनको समझा बुझा के, यही काम होता है जनप्रतिनिधि का, मैं इनको ऑफिस में ले गया। ऑफिस में मैंने दोनों पक्षों को बैठाया और मैंने उसकी वीडियो बनवाई है। तो इन्होंने कहा कि वीडियो बंद करवाइए पहले। तो मैंने कहा वीडियो बनेगी क्योंकि नहीं तो आप लोग कोई भी आरोप लगा दोगे। इस वजह से पूरा वीडियो प्रकरण में आया हुआ है। उस वीडियो में भी इन्होंने उस महिला के संग, उनके बच्चों के संग और मेरे साथ पूरा दुर्व्यवहार किया है और जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है।
क्योंकि आधे घंटे की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग है। मैंने माननीय महापौर जी को, हमारी उपनेता जी के समस्त पार्षदों ने मिलकर इस मामले में एक शिकायत भी दर्ज कराई है, ज्ञापन दिया है उनको। क्या आश्वासन मिला? माननीय महापौर जी ने, हमने डिमांड की है कि इनको यहाँ से तत्काल इन पर कार्रवाई की जाए, निलंबन किया जाए और यहाँ से इनका स्थानांतरण कहीं और किया जाए, क्योंकि 7 साल से यहाँ हैं और इनका ये पहला मामला नहीं है। सदन में भी हमारी माननीय पार्षद सीता पटेल जी ने भी एक इनका प्रस्ताव लगाया हुआ है इन्हें हटवाने का। तो माननीय महापौर जी ने हमें आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द वो मुख्यमंत्री जी, माननीय नगर विकास मंत्री जी और प्रमुख सचिव जी तीनों को बात भी करेंगे, आज ही लेटर जारी करेंगे और नगर आयुक्त जी से भी कहेंगे कि इनको तत्काल अभी वहाँ से हटाया जाए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हमारी जो इसमें पार्षद हैं वर्तमान में, सीता पटेल द्वारा बोर्ड में एक प्रस्ताव लगाया गया था इनके खिलाफ, जो इनका दुर्व्यवहार है उसके प्रति। तो वो प्रस्ताव किसी कारण से पास नहीं हो पाया, लेकिन अब फिर ये घटना हुई है, आज ये फिर हुई है, कल फिर कोई और सी होगी। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि भाई जो उचित हो वो कार्रवाई होनी चाहिए, वरना ये तो एक दुर्व्यवहार की प्रक्रिया बढ़ती जाएगी, प्रचलन हो जाएगा नगर निगम में कि किसी से भी कोई दुर्व्यवहार कर ले, कुछ नहीं होना है। तो इसलिए ये है कि भाई मान मर्यादा रहनी चाहिए, पार्षद का सम्मान होना चाहिए, ये हमारी मांग है। तो मेरा मानना ये है कि जो भी ऐसे व्यक्ति, क्योंकि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं और जनता के कामों को लेकर के अधिकारियों के बीच में लेकर के जाना हमारी जिम्मेदारी बनती है। जो जनता हमें चुनती है तो उसके कार्य को कराना और उनकी समस्याओं को हल कराना हमारी जिम्मेदारी है। तो अगर हम जाते हैं और वहाँ पर अगर इस तरीके से कोई दुर्व्यवहार होते हैं तो उन अधिकारियों पर कुछ ना कुछ कार्रवाई और सख्त कार्रवाई हो, ताकि आगे कोई पुनरावृत्ति किसी भी घटना की ना हो। छंगामल मौर्य, पूर्व उपसभापति, वर्तमान में पार्षद। मैं इस बात के साथ साथ मैं आपको संज्ञान में एक बात और लाना चाह रहा हूँ जी। नगर निगम में एक म्यूटेशन प्रक्रिया होती है। मेरे नाम बिल आ रहा है, मेरे बेटे के नाम आ जाए, मेरे बेटे के नाम, जिसके भी आ जाए। खैर, मैंने मकान खरीदा या आपने मुझसे मकान खरीदा तो आपके नाम बिल आना चाहिए। एक प्रक्रिया बिल्कुल नॉर्मल प्रक्रिया है और ये इतनी जटिल प्रक्रिया है कि आदमी को लोहे के चने चबाना पड़ सकते हैं। अगर आप बिल्कुल संज्ञान इसका लेंगे, जांच करेंगे नगर निगम की, तो 3-3 साल से एक म्यूटेशन की फाइल पड़ी हुई है। फाइल क्यों पड़ी हुई है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब तक साहब उन्हें सुविधा शुल्क नहीं दिया जाएगा तब तक इसका निस्तारण नहीं होगा। अभी श्रीमान नगर आयुक्त जी ने सारे बाबुओं को एक बैठक बुलाई। उन्होंने ये कहा कि भाई आप लोग ये बताइए कितनी फाइलें आप पे म्यूटेशन की हैं। तो एक भी बाबू इस बात का जवाब ही नहीं दे पाया, तो नगर आयुक्त जी ने सारे बाबुओं का वेतन रोक दिया। टैक्स विभाग तो बिल्कुल निरंकुश है और इस प्रकरण को लेके हमारी यही मांग है कि जो व्यक्ति 7 साल से एक ही निगम में डटा हुआ है, 7 साल का कार्यकाल बहुत होता है। कुछ बढ़िया आदमी उसे 3 साल नहीं रुकने देते हैं, आप 4 साल नहीं रुकने देते और 7 साल। और ये इन्होंने जो दुर्व्यवहार किया है ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। आप अधिकारी हो, हमारे टैक्स, जनता के टैक्स के आपको तनख्वाह मिल रही है और आप उसी जनता के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो और जनता का पैसा ले रहे हो। तो मैं तो ये कहता हूँ कि इनके खिलाफ जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो वो करिए। और जो भी प्रकरण हुआ है इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। आप अधिकारी हैं, पब्लिक को और नेता को बहुत शांति तरीके से आपको समझाना चाहिए, बात को सुलझाना चाहिए। और ये आक्रामक तरीके से बात कर रहे हैं, जैसे कि वीडियो में भी दिख रहा है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। नगर निगम में चल रहे इस घमासान को लेकर अब कर्मचारी संघ भी मुखर तरीके से सामने आ गया है। क्या कुछ किया है, आइए जानते हैं। जी, मैं ठाकुर मिशन पाल सिंह, अध्यक्ष नगर निगम कर्मचारी संघ बरेली जी। अभी परसों जो हमारे राजस्व निरीक्षक श्री सच्चिदानंद सिंह के साथ माननीय पूर्व पार्षद द्वारा उन्हें कमरे में घेर के कुछ अराजक तत्वों को अपने साथ लाए थे। 4-6 गुंडे थे और उनको घेर के सरकारी कार्य में बाधा डाली है, उन्हें प्रताड़ित किया है, आप शब्दों का प्रयोग किया है, जिससे हमारे राजस्व निरीक्षक जी सदमे में भी हैं। इस संबंध में जब हमारे संगठन को ये पता चला तो हमने उनका पक्ष जानते हुए आज नगर आयुक्त जी से वार्ता की और नगर आयुक्त जी से स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि इसमें न्यायोचित कार्रवाई करिए, उनके खिलाफ FIR कराइए, क्योंकि सरकारी कार्य में बाधा डालना ये बहुत ही दंडनीय अपराध होता है। अब चूँकि अतुल कपूर द्वारा ये ऐसा प्रकरण नहीं है, ये आदतन ऐसा करते हैं। इन्होंने पिछले समय में भी कई बार
नगर निगम के कर्मचारियों से अभद्र भाषा का इसी तरह प्रयोग किया है, गाली गलौज की है। यहाँ तक कि 2019 में एक हमारे साथी कर समाहर्ता बनवारी लाल थे, उनको अपने चेंबर में बुला के उन्हें बंद कर लिया था। उनके साथ गाली गलौज और मारपीट भी की गई। मामला ये था कि वो किसी टैक्स के लिए कम कराने के लिए उन पर दबाव बना रहे थे। बनवारी लाल द्वारा ये कह दिया गया कि हम जो न्याय संगत है वही करेंगे, हम नहीं लिखेंगे, कम नहीं करेंगे। लेकिन जब ज़्यादा दबाव बनाया तो उन्हें बंद करके उनके साथ मारपीट की गई। इसके साथ आए दिन वो कभी जोन ऑफिस में, कभी नगर निगम के मेन ऑफिस में अधिकारियों कर्मचारियों से ऐसा ही अमर्यादित व्यवहार करते हैं, जो कि नगर निगम कर्मचारी संघ सहन नहीं करेगा। हम सारे साथी, हमारा नगर निगम कर्मचारी संघ राजस्व निरीक्षक के साथ है और हम अब उनके खिलाफ अपने स्तर से भी कार्रवाई करने का काम करेंगे। अब हमारे साथ सचिदानंद जी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर। जिस तरीके से लगातार ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, ये पूरा प्रकरण था क्या? दिनांक 16/6/2026 को जो मोहित अरोड़ा करके हैं, जिनका टैक्स का मामला था, वो हमारे यहाँ आए। पहले 16 तारीख को भी बदतमीजी करी। हमने उनसे यही कहा कि आप पेपर दीजिए तभी तो शिकायत का निस्तारण होगा, ज़मीन से रिलेटेड, या आप पैमाइश कराइए। तो पैमाइश कराने से भी उन्होंने मना कर दिया। फिर 17 तारीख को करीबन 12 बजे अतुल कपूर एवं मोहित अरोड़ा एवं एक महिला भी ये लेके आए थे। इन्होंने हमारे साथ अभद्रता करना चालू कर दिया, हमारी बिना बात करे, हमारे ऑफिस में, हमारे एम्प्लॉइयों के सामने। और पूर्व में इनकी हमारे से टीस ये है कि हमने पटेल चौक पे इनकी अवैध एलईडी, जिसका कोई किराया नहीं आता था, वो हमने हटाई थी लगभग 7 महीने पहले। इस वजह से ये हमारे को बार बार प्रताड़ित कर रहे हैं। साथ ही ये आरोप लग रहे हैं कि 20,000 रुपये की मांग की गई, 20,000 रुपये लिए गए और दोबारा फिर पैसे मांगे जाते। ये क्या आरोप है? ये आरोप तो निराधार है। हमने कोई पैसे की मांग नहीं करी। हमने तो उस वीडियो में, आप मेरे पास पूरा वीडियो है, उसमें यही कहा कि आप पेपर दोगे तभी निस्तारण होगा, पैमाइश कराएंगे तभी निस्तारण होगा। हमने कोई मांग नहीं करी है किसी से। आरोप लग रहे थे कि 2-2.5 साल से लगभग फाइल नहीं, आप ये बताओ कि 2-2.5 साल कहने से नहीं होता है ना। आप हमें पेपर दीजिए, आपत्ति दीजिए, हम तुरंत करें। कोई जनता को, हम लोग सरकारी सेवक हैं, हम सरकार की नीतियों के ही अकॉर्डिंग काम करते हैं, मगर हमें पेपर तो चाहिए, साक्ष्य तो चाहिए। बिना साक्ष्य के हम कैसे उसका निस्तारण कर सकते हैं? तो जब साक्ष्य नहीं होंगे तो बिना साक्ष्य के तो आप भी जानते हो कि निस्तारण हो नहीं सकता। बस ये बताइए। फिर इसके बाद फिर क्या हुआ? फिर इन्होंने लगभग 12 साढ़े 12 बजे तक हमसे बदतमीजी करी, हॉट टॉक करी। तो हम बारादरी थाने में इनके खिलाफ तहरीर दे के आए। इनके और अन्य जो भी लोग थे उनके खिलाफ तहरीर दे के आए। कर्मचारी संघ भी अब आपकी सपोर्ट में नज़र आ रहा है, तो आगे किस तरीके से देख रहे हैं? ये जो है कितना आगे चलने जा रहा है? इसमें तो देखिए भाई साहब, एक शासनादेश भी है इस शासन का कि पार्षद पति, पार्षद के संबंधी कोई भी नगर निगम के कार्यों में या सरकारी कार्यों में बाधा नहीं डाल सकता है। इसी के लिए हमारे अध्यक्ष साहब ने ज्ञापन भी दिया है कि ये हमेशा पूर्व से ही ऐसे हस्तक्षेप करते आ रहे हैं, जबकि ये पार्षद नहीं हैं, पार्षद पति हैं। ये थे सचिदानंद जी, जिन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि शासनादेश है, उसके तहत आगे जो अब कर्मचारी संघ है वो एक्शन लेने जा रहा है।